नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का अध्याय 9 लेकर आए हैं, जिसे नागार्जुन जी ने लिखा है और जिनकी कविता है कल और आज, और दूसरी है उषा की लाली। तो पहले हम उनका कवि परिचय पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम कविता का अर्थ समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नागार्जुन जी का जन्म 1911 में बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था और इन्हें हिंदी और मैथिली के लेखक व कवि के रूप में जाना जाता है। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने संस्कृत पाठशाला में हुई और फिर अध्ययन के लिए वे बनारस व कोलकाता गए और 1936 में लंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। उन्होंने हिंदी साहित्य में नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की हैं। इनको कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए और इनकी जो कृतियां हैं वो हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तालाब की मछलियाँ, ओम मंत्र, भूल जाओ पुराने सपने। इनका देहांत 1998 में हो गया था। तो चलिए अब हम इनकी कविता की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सारांश समझाती हूँ इसका, कि इसमें उन्होंने गर्मी की जो ऋतु है और बारिश की ऋतु के बारे में बताया कि गर्मी की ऋतु आती है तो किस तरह से किसान है जो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, और सभी जो जीव जंतु हैं वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं क्योंकि तपत लगती है गर्मी की। लेकिन जब बारिश की ऋतु आती है तो पूरा वातावरण खुशनुमा बन जाता है। इसी तरह से उषा की लाली के बारे में बताया कि उषा की जो लाली है कि सूर्य उदय सुबह होता है तो हिमालय की चोटी पर पड़ता है तो किस तरह का दिखाई देता है। चलिए हम शुरू करते हैं। अभी कल तक गालियाँ देती थी तुम्हें, कि अभी कल तक तो तुम्हें ये गालियाँ देती थी। कौन? हताश खेतिहर, कि जो ये खेतिहर का मतलब यहाँ किसान के लिए कहा गया है, क्योंकि जब बारिश नहीं हो रही थी और गर्मी थी तो यहाँ पर किसान थे वो हताश हो गए थे, निराश हो गए थे गर्मी के कारण, और वो प्रकृति और भगवान को उल्हाना दे रहे थे, गालियाँ दे रहे थे। अभी कल तक धूल में नहाते थे गोरियों के झुंड, की अभी कल तक तो यहाँ पर जो गोरियों का झुंड है पक्षी के लिए कहा गया है, वो धूल में नहाते थे, मतलब एक दूसरे पर धूल डाल रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने नहाने का जिक्र किया। पथराई हुई थी घनर खेतों की माटी, यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी कल तक तो पथराई हुई थी कि पूरे खेत की माटी पत्थर की तरह दिखाई दे रही थी। किस लिए? क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी तो वो सूख गई थी और सूखने के बाद वो पत्थर की तरह दिखाई दे रही थी। अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक, के अभी कल तक तो धरती की कोख में, क्योंकि तपत थी, ऊपर आते थे तो गर्मी लगती थी, और इस कारण से जो मेंढक है वो अपने आप को छुपा रहे थे उसमें ओट में की धरती में अंदर दुबक कर। अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान, की अभी कल तक तो बदरंग का मतलब है फीका, कि उदास हो रहा था क्या आसमान, कि बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि धूल से भरा हुआ है और उसमें बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है, और इसके बारे में वो कह रहे हैं कि पूरी तरह से फीका फीका दिखाई दे रहा था। और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, और आज क्या हो गया? ऊपर ही ऊपर तन गए, मतलब यहाँ तंबू का मतलब दिया बादलों का जो पूरा झुंड है वो इकट्ठा हो गया, और वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तंबू के समान, क्योंकि काले काले बादल चारों तरफ फैल गए। और आज छमका रही है पावस रानी, और आज किसके लिए कहा गया? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो पावस का मतलब है बरसात की ऋतु के लिए कहा है, कि वो जो बारिश की रानी है वो चमक चमक कर आवाज़ कर रही है। बूंदा बांदियों की अपनी पायल, और जब बूंद नीचे ज़मीन पर पड़ रही हैं तो जब उसकी आवाज़ होती है तो ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कि पायल जो है वो छनक रही हो, जैसे कि एक स्त्री है वो पायल पहनकर जा रही है तो वो पहनकर जाती है तो उसकी आवाज़ होती है। उसी तरह से वहाँ पर उन्होंने कवि ने बताना चाह रहे हैं कि जब बारिश की बूंदें नीचे ज़मीन पर पड़ती हैं तो उसकी आवाज़ होती है, तो वो इसी तरह प्रतीत हो रही है। और आज चालू हो गई है झींगरों की सहनाई ए विराम,
कि और आज चालू हो गई है झींगुर जो होते हैं ना, एक बारिश में निकलने वाले उन जानवरों के लिए कहा गया है। तो उनकी आवाज़ शुरू हो गई है। और ए विराम जो कभी रुके नहीं, क्योंकि बारिश की खुशी जाहिर कर रहे हैं वो, दूसरी तरफ ये बारिश में ही निकलते हैं तो उनकी आवाज़ ऐसी लग रही जैसे शहनाई की तरह हो। और आज जोरों से कूक पड़े हैं नाचते थिरकते मोर, कि बारिश होने पर मोर सबसे ज़्यादा अपनी प्रसन्नता को जाहिर कर देते हैं तथा उन्हें पहले ही आभास हो जाता है कि बारिश आ रही है, कि होने वाली है। तो इस कारण से वो मोर नाचने लग जाते हैं और अपनी आवाज़ से कू करने लग जाते हैं अपनी आवाज़ को। और आज आ गई है वापस जान, और आज सभी में वापस जान आ गई, क्योंकि गर्मी के कारण सभी लोग तप रहे थे और बारिश नहीं हो रही थी, और इसी कारण उन्होंने ये बातें कही हैं। धूप की झुलसी सिराओं के अंदर, कि जो धूप की जो झुलस गई थी गर्मी के कारण, उन सिराओं में भी वापस जान आ गई है और वो फिर दोबारा हरी हो गई हैं। और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म, और आज चुपचाप से जो गर्मी की ऋतु है वो विदा हो गई है और बारिश आ गई। किस समेट कर अपने लाव लश्कर, कि जो गर्मी की ऋतु है वो अपने सारे सामानों को समेट कर, अर्थात तपत को और धूल मिट्टी इस सभी चीज़ों को समेट कर वो चली गई है और बारिश आ गई है। अब हम पढ़ेंगे उषा की लाली। उषा की लाली में अभी से गए निखर हिमगिरी के कनक शिखर। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जब आपने कभी भी देखा भी होगा कि जब बारिश ख़त्म होती है और उसके बाद दूसरे दिन सूर्य उदय होता है, या रोज़ भी आप देखें या सुबह सुबह जल्दी के, तो आकाश में क्या हो जाता है, सूर्य उदय होने से पहले पूरे उसमें लालिमा छा जाती है। तो वहाँ पर उन्होंने बताया है कि पूरे उस पर लालिमा छा गई है, और जो हिमगिरी के जो मतलब हिमालय के जो कनक के शिखर, कनक मतलब सोने और शिखर मतलब चोटी, जो हिमालय की जो चोटी है सोने के समान दिखाई देने लग गई है, क्योंकि जब उस पर लालिमा की जो रोशनी पड़ती है तो वो ऐसी ही दिखाई देने लगी जैसे सोने के समान। आगे बढ़ा शिशु रवि, बदली छवि, कि आगे बढ़ा जब शिशु रवि, यहाँ पर सूर्य के लिए कहा गया है कि जब सूर्य जब आगे बढ़ता है तो पूरा जो वातावरण है वो बदल जाता है, एक मनोरम छवि दिखाई देती है। तो उसके लिए उन्होंने बताया। देखता रह गया अपलक कवि, और ये दृश्य को अपलक होकर बिना पलक झपकाए कवि उस दृश्य को देख रहा है। डर था प्रतिपल, कि उसे डर लग रहा था प्रति क्षण, प्रतिपल का मतलब ये प्रति क्षण के लिए कह सकते हो। अपरूप ये जादू आभा, जाए न बिखर, कि ये जो अपरूप है, बदलता हुआ जो रूप दिखाई दे रहा है बदरूप, वो कहीं बदल ना जाए। और उसी के लिए उन्होंने कहा है कि जो ये प्रातः सुबह सुबह जो चमत्कारी शोभा दिखाई दे रही है और उसका रूप बन गया है वो कहीं बदरंग ना हो जाए, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ये बिखर ना जाए। उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर, हिमगिरी के कनक शिखर। तो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि उषा की लालिमा के कारण जो हिमगिरी मतलब हिमालय के जो सोने के समान जो शिखर थे, चोटियाँ थी, वो निखर उठे थे, क्योंकि उस पर सीधी रोशनी पड़ रही थी और जो बर्फीले शिखर है वो सोने के समान चमकने लग गए थे। तो उसी के लिए वो कह रहे हैं कि कहीं ये जादू मिट ना जाए, क्योंकि वहाँ पर वो दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है और सब उस पर मुग्ध हो रहे हैं। और कभी भी पलक झपकाए उस दृश्य को देख रहा है कि किस तरह से उषा की लालिमा है तब धरती और हिमालय पर फैलती है, तो सारा परिवेश एक सोने के आभा के समान दिखाई देता है, उसका रंग भी उसी तरह से हो जाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।